आईपीएल 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके को 4 विकेट से हराकर 191 रनों के लक्ष्य को आखिरी गेंद में हासिल किया। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सैम कुरैन के 88 रनों और शिवम दुबे की 66 रनों की शानदार पारियों की बदौलत 190 रन बनाए। हालांकि युजवेंद्र चहल की हैट्रिक, उन्होंने 24 रन देकर 3 विकेट लिए और अर्शदीप सिंह व मार्को जेनसन के 2-2 विकेटों ने सीएसके को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। जवाब में पंजाब किंग्स ने प्रभसिमरन सिंह ने 54 और श्रेयस अय्यर ने 72 रनों की आक्रामक पारियों के साथ शानदार शुरुआत की। बीच में विकेट गिरने के बावजूद जोश इंग्लिश और मार्को जेनसन के 10 रन ने अंतिम ओवर में धैर्य और आक्रामकता दिखाई। जेनसन ने आखिरी ओवर में विजयी रन बनाकर पंजाब को 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 194 रनों के स्कोर के साथ जीत दिलाई। यह मैच पंजाब किंग्स की गहराई और दबाव में शानदार प्रदर्शन का उदाहरण है। एमएस धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के लिए एक और आईपीएल सीजन खेलने की संभावना पर चर्चा हो रही है। लेकिन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडन गिलक्रिस्ट का मानना है कि धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। सीएसके का आईपीएल 2025 में बेहद खराब प्रदर्शन रहा है, जिसमें नीलामी में गलतियां, कप्तान की चोट और धोनी की कमजोर फॉर्म जैसी कारण मुख्य रूप से शामिल है। 9 मैचों में केवल 2 जीत के साथ सीएसके प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। गिलक्रिस्ट का कहना है कि धोनी, जिन्होंने क्रिकेट में सब कुछ हासिल किया है, अब भविष्य के लिए रास्ता खोलना चाहिए, क्योंकि उनकी कप्तानी और प्रदर्शन से सीएसके को कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। हालांकि धोनी ने पहले संकेत दिया था कि वह अगले सीजन में मजबूत वापसी की उम्मीद करते हैं। 2023 में सीएसके को पांचवा आईपीएल खिताब जिताने के बाद धोनी के लिए वह संन्यास का सही समय हो सकता था, लेकिन उन्होंने चेन्नई के प्रशंसकों के लिए एक और सीजन खेलने का फैसला किया। 2024 में सीएसके प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी और 2025 में भी धोनी का बल्लेबाजी प्रदर्शन 140 रन और दुर्घटना की समस्या के कारण निराशाजनक रहा। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कहा कि धोनी की शारीरिक स्थिति उन्हें लंबी बल्लेबाजी या तेज दौड़ने की इजाजत नहीं देती। प्रशंसकों को लगता है कि धोनी ने अपने करियर में ज्यादातर खींचकर अपनी विरासत को नुकसान पहुंचाया। गिलक्रिस्ट और कई अन्य का मानना है कि 43 साल की उम्र में धोनी को अब रिटायर हो जाना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी, एक 14 साल के युवा क्रिकेटर ने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल के लिए खेलते हुए मात्र 38 गेंदों में 101 रन बनाकर इतिहास रच दिया। यह टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड है। उनकी शानदार पारी राजस्थान रॉयल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 210 रनों के लक्ष्य का हासिल करने में मदद की, जिससे टीम को 5 हार के बाद पहली जीत मिली। हालांकि गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने सूर्यवंशी की इस पारी को भाग्यशाली बताया, जिससे पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा नाराज हो गए। जडेजा ने कहा कि इतनी कम उम्र में इतना आत्मविश्वास दिखाने वाले खिलाड़ी की तारीफ होनी चाहिए, ना कि इनकी उपलब्धि को भाग्य से जोड़ा जाना चाहिए। बांग्लादेश ने आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम घोषित की है, जिसका नेतृत्व नजमुल हुसैन सैंतनो करेंगे। हैरानी की बात यह है कि स्टार ऑलराउंडर साकिब अल हसन और अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास को टीम में शामिल नहीं किया गया है। साकिब साकिब को उनकी अवैध गेंदबाजी एक्शन की समस्या और लिटन को खराब फॉर्म पिछले साल 5 वनडे में सिर्फ 6 रन के कारण बाहर किया गया है। टीम में मुशफिकुर रहीम, मुस्तफिजुर रहमान और मोहम्मद उल्लाह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ सौम्य सरकार, तौहीद हृदय, जेकर अली, आनिक रिसाद हुसैन और नाहिद राणा जैसे युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यह चयन अनुभव और नई प्रतिभाओं का मिश्रण दर्शाता है, जो बांग्लादेश के रणनीतिक बदलाव को दिखाता है। साकिब और लिटन की अनुपस्थिति से युवा खिलाड़ियों पर दबाव होगा कि वे इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करें और बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में पहुंचाए। चयनकर्ताओं का यह फैसला भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देने के साथ साथ अनुभवी खिलाड़ियों के मार्गदर्शन पर निर्भर है, ताकि टीम एक परिवर्तनकारी दौरे में सफल हो सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और मार्च 2024 से पाकिस्तान के संघीय आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पर तीखा हमला बोला है। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकी समूह को पनाह देने और
सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का इतिहास रहा है। नकवी ने संघीय मंत्री खालिद कबूल सिद्दीकी के साथ बैठक में कहा कि भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और वह विनाश के रास्ते पर है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के नागरिक और सेना भारत की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए एकजुट और तैयार है। नकवी ने भारत सरकार के गैर सैन्य कदमों जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित करने, अटारी वाघा चेक पोस्ट बंद करने और पाकिस्तान नागरिकों के वीजा रोकने की भी आलोचना की। इसके अलावा भारत ने कई यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया, जिनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर का चैनल भी शामिल है। नकवी ने यह भी आरोप लगाया कि भारत अपनी आर्थिक स्थिरता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अपने उद्देश्य के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है।